सभी प्यारे भाई बहनों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 1.2 जो कि अंकगणित की कुछ आधारभूत प्रमेय होती है। मतलब अपन ने कक्षा 7-8 में क्या किया होगा, अभाज्य गुणनखंड किए होंगे, HCF एलसीएम निकाला होगा, उसी तरीके से ये भी है। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसी भी संख्या का, उसके क्रम का, जैसे आरोही अवरोही क्रम का कोई व्यवस्थित ध्यान नहीं रखना है। मतलब ये बोलते हैं, देखो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब मैं कहूँ तुमसे कि 70 है तो ऐसे 2 गुना 35, फिर 2 गुना 5 गुना 7 होंगे, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 गुना 7 गुना 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रमेय ये कहती है कि उसके क्रम से कोई ज़रूरी, अपन को क्रम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड होनी चाहिए, वो भी अभाज्य, बस यही ये प्रमेय कहती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली क्या कहती है, देखो इसमें बस यही था कि अपन को गुणनखंड करके HCF एलसीएम निकालना है। यह है क्वेश्चन नंबर 1। तुम्हारी किस्मत हो तो आ जाए ऐसा क्वेश्चन, वरना आता नहीं है। क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसा आता नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाए तो देख लो। हल 140 है ना, 140 के लिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 70 लिख सकते हैं, फिर 2 गुना 35 लिख सकते हैं, इसको 35 लिखते हैं, 35 गुना 70 होते हैं, फिर 2 गुना 7 पंजे 35 होते हैं, तो 5 गुना 7। क्रम की कोई जरूरत नहीं है, 2 पीछे जा सकते हैं, 2 आगे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। ये आपका आंसर है। ओके, ऐसा आता नहीं है, लेकिन क्या पता आ जाए। अगर आता है तो ये आपका आंसर है, आपकी किस्मत होगी। अगर आता है तो 1 या 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में लगभग, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है 156 का गुणनखंड करो। 156 का, तो देखो 156 का कैसे करोगे। 156 के लिए अभाज्य गुणनखंड, 156 के लिए अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 156 के लिए 2 का भाग दे दो, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 7 14 और 2 8 16, फिर वापस 2 का भाग दो, 77 में 2 3 6 और 2 9 18। अब 3 का जा रहा है, ठीक है। तो 2 गुना आपको पता है कि कैसे होता है, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 13, तो 2 की घात 2 गुना 3 मल्टीप्लाई बाई 13, ये आ जाएगा 156 के बराबर में। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपकी किस्मत है, वरना ऐसा नहीं आता है। आपने कक्षा 6 में, सॉरी 7 में, 8 में, 9 में पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं करना, 2 का इसका डिवाइड करना है अभाज्य गुणनखंड में, मतलब अभाज्य संख्या लानी है, बस तोड़ तोड़ के गुणा करके कैसे भी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक 156 है 3825, ठीक है। तो 3825 के लिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो
3825 के लिए अभाज्य गुणनखंड को ध्यान रखना, इकाई अंक कितना है 5 है, और इकाई अंक 5 या 0 हो तो भाग उसमें किसका जाता है, 5 का ही जाता है। ठीक है, तो 5 का ही भाग देते हैं, शुरुआत में 2 का मध्य देना, तो 3825 बराबर 5 का भाग दिया तो 5 7 35, फिर लेकिन 5 से गुणा तो करो पहले, 5 7 35, ठीक है, यहाँ कितने बचे 3, 5 6 का 30, यहाँ कितने बचे 50 25, फिर वापस 5 का भाग दो, तो देखो 5 का भाग दिया तो 5 से गुणा भी किया, 5 एकम 5, 50 25, देखो 5 एकम 5, 2 बचे 26 हो गए, 50 25, यहाँ कितने हो गए 15, यहाँ हो गए तो 26, तो यहाँ 15 5 15 है। ठीक है, तो 3, अब वापस किसका जा रहा है 5 गुना, अब देखो 3 का जा रहा है, इसमें क्रम का कोई वो नहीं है महत्व, पहले 5 का दो, 3 का नहीं देना है। ठीक है, 3 का नहीं देना है, पहले ही मैंने पर बता दी कि क्रम का कोई महत्व इसमें नहीं है। ठीक है, तो अपन 3 का दे देते हैं, 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, ठीक है, लेकिन 3 से गुणा तो किया ही, 3 से गुणा कर दो। ठीक है, वापस 3 का दो, 5 गुणा 5 गुणा 3, 3, देखो 3 एकम 3 और 3 7 21। ठीक है, कितने आ गई 3 की घात 2 या फिर 5 की घात 2, जैसा आप लिखना चाहो, 5 की घात 2 गुना 3 की घात 2 गुना 17। ठीक है, ये आपका आंसर है 3825 के लिए। ठीक है, घात में यहाँ कितनी है 2। कोई समस्या नहीं आएगी, पहले बड़ी है बाद में छोटी है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो थ्योरम है वो कह रही है कि अपन को ये नहीं बताना कि ये बड़ी है ये छोटी है, उसको व्यवस्थित नहीं करना। ठीक है, और अगर करना चाहो संतुष्टि नहीं है तो पहले ये रख देना, फिर ये। ओके, ठीक है, अब आप आई होप आपके ये तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब अपन जो है आगे चलते हैं, क्योंकि ये सिंपल थे, 6वीं 7वीं के लेवल के थे ये सवाल। ऐसे भी लिख सकते हो 3825 के अभाज्य गुणनखंड, 3825 के अभाज्य गुणनखंड, क्या गुणनखंड कितने होंगे, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 होंगे, लेकिन है बात वही। ठीक है, आगे चलते हैं, ढंग से समझिएगा कि क्या हो रहा है, और वैसे भी कक्षा 7 में पढ़कर आए हो ये, तो मैं ज़्यादा दबाव नहीं डालूंगा इनमें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, वही सवाल 4 जो है 5005, इसका आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको करना है कितना है 74 29। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं बताऊंगा, वरना मेरे हिसाब से इनको कोई पूछने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, भाग देते जाओ, अभाज्य संख्या ला दो, बस गुणा में, वही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन। देखो, किसी भी संख्या के लिए जो है, अगर मान लो किसी भी संख्या के लिए मैं कहूँ तुमसे कि भाई HCF और LCM निकालो, मगर मैं तुमसे कहूँ कि 15 व 16 का HCF व LCM निकालो, पहले ढंग से समझ लो। तो देखो क्या निकालना है, HCF 15 व 16 या फिर 15 व 20 का मान लो। ठीक है, HCF और LCM, तो देखो किस तरीके से निकालोगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 3 गुणा 5, 20 की 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, मिल क्या रहा है दोनों में 5, तो HCF तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन मिलता है वो तो 5, और जो ध्यान रखना जो दोनों में नहीं मिल रहा, और LCM क्या होगा, बड़ी से बड़ी घात अगर मिल रहा है तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5,
जो कॉमन मिल रहा है ना उसमें से एक लेना है, ध्यान रखना, जो कॉमन मिल रहा है उसमें से एक लेना है गुणा में। अगर दो भी मिल रहे थे तो एक लेना है, अगर तीन भी मिल रहे हैं तो एक लेना है, ठीक है, समझ गए। तो कितने आए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है क्या? तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, देखो ढंग से समझना इसको, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है क्या? तो सिद्ध कर सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 15 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 20, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है 60, ठीक है, एचसीएफ कितना है 5, ठीक है। तो देखो 15 गुना 30 हो गया 300, यहाँ देखो 5 से का 30 हो गया 300। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, अपने पास ये फॉर्मूला सही है। तो ये लिख लेना प्लीज, इसको ढंग से लिख लेना कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है अगर आएगा, ठीक है। अगर इस प्रश्नावली में से आता है कुछ सवाल तो ये आएगा पहले, ठीक है। ये संबंध बार बार आता है कि किसी संख्या का एचसीएफ ये है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो एलसीएम बताइए। तो क्या करोगे, पक्षांतरण करना आता ही होगा आपको कि गुणा का भाग में आ जाएगा और एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, पहली संख्या अपन को दे रखी है और दूसरी संख्या भी दे रखी है, ठीक है, बट्टे में एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। या फिर एचसीएफ पूछ ले और एलसीएम दे दे, ठीक है। या पहली संख्या पूछ ले, पहली संख्या भी तो पूछ सकता है, तो देखो पहली संख्या, तो इनको ढंग से सूत्र लिख लेना। या फिर पहली संख्या पूछ ले या दूसरी संख्या पूछ ले कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बट्टे में दूसरी संख्या, ठीक है। ये सब इसी से बने होंगे पक्षांतरण करके, बराबर से पक्षांतरण कर करके, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप उतार सकते हो अभी इसी वक्त, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। ये कुछ किचपिच, ये अगर आपके समझ में आ गया हो तो ठीक है, उतारने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाया था मैंने, ऐसे एग्जांपल लेके। अब आगे प्रश्नावली में ढंग से समझोगे आप। चलते हैं किताब के क्वेश्चन की तरफ। अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ में आया है आपकी तो किताब के क्वेश्चन ढंग से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहला सवाल है 26 और 91, 26 और 91। देखो 36 और 7वीं में आपने किया होगा कि 26 का इस तरीके से भाग विधि से, लेकिन यहाँ पर अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के लिए अभाज्य गुणनखंड, पहली स्टेप अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड 26 बराबर कितना हो जाएंगे, 13 गुणा 2, ठीक है। पहली स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, अब 91 के लिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। अब 91 के लिए अभाज्य गुणनखंड को क्या आ जाएगा, 7 गुणा 13, 13 7 91। अब मैंने ऐसे बताया था कि जो कॉमन संख्या होगी दोनों में वो तो एचसीएफ होगा, और जो दोनों में क्या होगी, कॉमन संख्या तो एचसीएफ होगी, ठीक है। तो एचसीएफ, मैं इसको इधर देख लो, ढंग से समझ लो। यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 91 है, ठीक है। यहाँ 2 गुणा 13 है और यहाँ 7 गुणा 13 है, तो दोनों में कॉमन है, अतः अभिष्ट एचसीएफ कितना आ गया, 13,
ठीक है, ये तो आपका HCF आ गया। ठीक है भाई, HCF तो आ गया। अब एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम कैसे लोगे, तो देखो एलसीएम ऐसे लेना है आपको 2, ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको लो पहले। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना, दोनों मिल रहा है 13, तो 13 ले लिया। ठीक है, दोनों में से एक लेना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर 2 था, फिर 2 ले लो, फिर यहाँ कितना है 7। अगर कोई और संख्या हो तो लो, लेकिन दोनों में कॉमन आए, दोनों में मिले, उसमें से एक उठाना है, समझ गए। 13 दूना 26 और 26 7 कितने होते हैं, 26 7 कितने होते हैं 26 7 कितने होते हैं 182। कितने आ गए, तथा अभिष्ट LCM कितने आ जाएंगे 13 गुणा 2 गुणा 7। देखो 7 गुना 14 और 4 42, 14 गुना 14, 14 और 4 18। ठीक है, 182। आगे, ये तो आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। ये सवाल आता है, अगर ये सिलेबस में होता है तो आता है 100%, इसलिए प्लीज ढंग से समझिए इस सवाल को। अब देखो, संबंध जांच, प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, यही है। तो पहली संख्या कितनी है 26 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 91 बराबर HCF कितना है 13 गुणा LCM कितना है 182। ठीक है, 182। तो 26 एकम 26 और 26 नाम कितने होते हैं 26 नाम कितने होते हैं 26 नाम 234, तो 234 और 26 एकम 26 234 236 236 कितने आ गए 2366। ठीक है, 13 दूना 26, 13 अंटे देखो ये फाड़ा बोलो 13 दूना 26 और 104 और 2 6, तो 13 एकम 13 और कितने हो जाएंगे 10, कितने होते हैं 23, दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। LHS बराबर RHS, अतः संबंध सत्य है। किसके बीच में संख्याओं के गुणनफल व LCM HCF के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, ये लिखोगे पहले ये फिर ये। ओके, उतारो। आज के लिए इतना ही, फिर अगले प्रश्न में मिलेंगे। मैं आपको दे देता हूँ इसी तरीके की क्वेश्चन। ठीक है, और अगर नहीं होते तो कमेंट में बताइएगा। 510, ठीक है, उतार लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, आपको करने हैं सवाल 510 और 92। ठीक है, ये दूसरा सवाल आपको करना है। तीसरा सवाल जो है 336 और कितना है 54 का है। 336 और 54 का, तो क्या करोगे इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे। 336 के लिए अभाज्य गुणनखंड तो थोड़ा सा देख लो आप। 2 गुणा 1 6 और 8, फिर 2 से 8 4 और 2 से गुणा, फिर 2 से 2 गुणा 8, ये हो जाएंगे 42 गुणा होते हैं ना, 2 गुणा 42। ठीक है, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 21, फिर 1 2 3 4 आ गए तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7,
ये तो आ गया इसका अभाज्य गुणनफल। 54 के अभाज्य गुणनफल कितने होंगे? कितने होंगे? तो देखो 2 गुणा 27 और 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 की घात 3 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ पर HCF तो कितने आ जाएंगे? दोनों में कॉमन कितने होंगे? 3 की घात 1 गुणा, देखो कम से कम HCF में घात कम से कम वाली लेनी है, ध्यान रखना HCF में घात कम से कम वाली लेनी है। तो कम से कम वाली ले ली 1, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 तो 1 ले ली, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है तो 1 ले ली, तो कितने आ गए? 6। HCF कितना आ गया? 6। उसके बाद में LCM निकालो, तो LCM में क्या लेना है? ज़्यादा से ज़्यादा। LCM का पार्ट अगर आपको ढंग से समझना है तो LCM का जो पार्ट है, इससे पहले कुछ वीडियो पहले मैंने HCF और LCM पढ़ाया था, वहाँ से समझ लीजिएगा। तो यहाँ कितने आ जाएंगे? LCM कितना आ जाएगा? 2 की घात 4 गुणा, देखो अधिकतम घात लेनी है, 3 की घात 3 गुणा 7, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 2 की घात 4 कितना होता है? 16, और ये कितना होता है? 3 की घात 3 27 गुणा 7, ठीक है। गुणा करके कमेंट में बताइएगा, ये आपका LCM होगा। और संबंध आप निकाल लोगे इस तरीके से, और संबंध हमेशा सत्य आएगा, ध्यान रखना। ये यूनिवर्सल या फिर गणितज्ञों के द्वारा निकाली गई संख्या है या फिर एक फॉर्मूला है, तो संबंध तो हमेशा सत्य आएगा, ठीक है। आपका HCF LCM गलत आ सकता है, लेकिन ये गलत नहीं आएगा, संबंध सत्य आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक मार दीजिएगा।